सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। तो फाइनली आज आप लोगों के साथ एक फेस वीडियो के साथ आई हूँ एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा नहीं लगेगा देन आप मेरे को कमेंट में प्लीज थोड़ा सा एडवाइस देना, थोड़ा सा मुझे गाइड करना कि मैं इस चैनल पे अपने फेस वीडियो के साथ टैरो रीडिंग करूं या कहीं ना कहीं एक बैक कैमरा टैरो टेबल पे करते हुए आपको दिखाऊं, जैसे कि मैं मेरी प्रीवियस वीडियो में बनाती थी या दिखाती थी। तो या सो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप मुझे एडवाइस दीजिएगा, क्योंकि आज से इस फुल मून से मैं इस चैनल को अगेन रीस्टार्ट कर रही हूँ, जो मैं बहुत टाइम से छोड़ दिया था। मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, बट लगा कि इस फुल मून चलो एक नया काम करने हैं और अपनी सोल फैमिली के साथ 1 to 1 कनेक्ट होते हैं। तो या सो अगर आप इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, और अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ या मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं एंड इस छोटी सी फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बनिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि हम लोग एक साथ मिलके कुछ डिवाइन काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके एंड यार, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये फुल मून आप में से बहुत से सोल फैमिली के लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये फुल मून मेरी कलेक्टिव सोल फैमिली के लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो आप अपने दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, राधा रानी का नाम लेके, जिस भी एंजल पे आप बिलीव करते हैं आप उनका नाम लेके देखना शुरू कर दीजिए। वीडियो के एंडिंग तक आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स आंसर दे देंगे। तो रीडिंग शुरू करते हैं। राधे राधे। यहाँ पे मुझे कुछ सोल फैमिली की जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये पिक हो रही है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ना कास्ट इशू हो सकता है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कलेक्टिव सोल फैमिली जो मुझे देख रही है, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके पर्सन एक कास्ट इशू की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से, या वो किसी सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, या वो बहुत ज्यादा फियर की एनर्जी के साथ डील कर रहे कि बहुत हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, और उनके अंदर करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है अपनी फैमिली को फेस करने के लिए, या फाइनेंशियली वो अपनी लाइफ में भी स्टेबल नहीं है कि वो आपको एक मैरिज कमिटमेंट दे पाए, वो आपको एक एक लव ऑफर कर पाए। तो इसलिए अगर आप में से बहुत सी सोल फैमिली का या सोल मेंबर्स का टावर मूवमेंट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है ना कि उस पर्सन ने आपकी लाइफ खराब कर दी, आपको ऐसा लग रहा है ना इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ खराब हो चुकी है, इस पर्सन की वजह से आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, देन ट्रस्ट मी गाइस, ये पर्सन भी आपके बिना नहीं रह पा रहा। आपके पर्सन की करंट एनर्जी पिक करते हैं, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहा। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके बारे में उतना ही सोच रहा है जितना आप सोच रहे हो, और ये पर्सन आपको उतना ही मिस कर रहे हैं, और आप इसके लिए मेंट टू बी पार्टनर थे। इन शॉर्ट बोलूँ तो आपके जैसे इनकी लाइफ में कभी कोई आ ही नहीं पाया। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, ये आपको लव करना चाहते हैं, ये रिकंसिलेशन चाहते हैं, बट पॉइंट क्या आ रहा है कि इनकी फैमिली में कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको काफी ज्यादा रोक रही है। तो आप में से कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि कोई सिस्टर हो, किसी की मम्मी हो, किसी की भाभी, चाची, कुछ ना कुछ हो जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। ओके तो अगर आपके साथ ये एनर्जी और ये सिचुएशन रेजोनेट करता है, देन ट्रस्ट मी गाइस, आपके पर्सन मुझे 2 से 3 महीने के बीच में, और कुछ लोगों के लिए 2 वीक भी हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद, आपके पर्सन आपकी तरफ एक कॉल, एक ऑफर और एक डेट पे आप में से बहुत से लोग जाने वाले हो जो बहुत टाइम से सेपरेशन में थे, जो बहुत टाइम से टावर मूवमेंट पे थे। आपकी 3D मीटिंग दिख रही है आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन आपको लव करने वाले हैं, आपको डेट पे ले जाने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए, ये कुछ लोगों के लिए है कि इस फुल मून के बाद जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आप अपनी साइकिक पावर का यूज कर रहे थे, जो आप हीलिंग कर रहे थे, ओके कि ये पर्सन मुझे शादी कर ले या कमिटमेंट दे दे, इन ट्रस्ट में गाइस, ये पर्सन और इसके घर वाले आप में से कुछ लोगों के लिए 4 से 6 महीने में आपको देखने आने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फाइनली अपने फियर को हटा के, कास्ट इशू को हटा के, सोशल स्टेटस को हटा के, इन सबको साइड करके फाइनली आपके लिए एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। आप ही हो जो हो, आपके अलावा उनको किसी और को देखना नहीं है। और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा लव ऑफर को लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको डेट पे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको, जी हाँ आपको, आपके घर वालों से और इनके घर वालों से बात करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये फुल मून आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत ज्यादा लकी होने वाला है। तो इन शॉर्ट में अगर सम अप करूँ तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपके पर्सन का इनिशियल उनके नाम में आई, वी, ए, के, एस एंड पी, एंड लास्टली जो मुझे पिक हो रहा है बहुत स्ट्रांगली बी एंड टी अगर आता है और एम आता है, तो अगर आपके पर्सन का इनमें से कोई भी इनिशियल है, ओके, या नाम के बीच में और सरनेम के बीच में ये लेटर्स आते हैं, फिर आपके पर्सन इस वीडियो को देखने के बाद लाइक आने ही वाले हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि नहीं करेगा, बट ज्यादातर आपके पर्सन की कॉल आपकी लाइफ में आने वाली है। अब हम देख लेते हैं कि फुल मून जिन लोगों की लाइफ में अभी तक स्टक सिचुएशन थी, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी पे थे और आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या वो पर्सन आपके बारे में उतना ही सोच रहे हैं, उतना ही मिस कर रहे हैं जितना आप कर रहे हो? यस, अगेन जजमेंट, डिवाइन जस्टिस, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी पे हो रही है गाइस। तो यहाँ पे ना एम्परर, डिवाइन में अगर आप हीलिंग कर रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे हीलिंग और बहुत ज्यादा पिक हो रहा है, हीलिंग के कार्ड्स काफी आ रहे हैं। तो अगर आपने बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम किया था, अपनी इंट्यूशन पे काम किया था, मैनिफेस्टेशन पे काम किया था, आपने सेपरेशन पीरियड को अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया था, आपने दुनिया एक कर दी थी, फाइनली ये बंदा ना, डिवाइन ने इनको ऐसा ट्रिगर किया है, इनकी ईगो को ऐसा ट्रिगर किया है, इनके पेन को ऐसा ट्रिगर किया है ना, कि वो ना चाहते हुए भी अपनी ईगो को, अपनी प्राइड में जो बैठे हुए थे कि मैं तुम्हें लेके सोचता नहीं हूँ, ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, प्लीज तुम मूव ऑन कर जाओ, हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, हम साथ नहीं हो सकते। इन्होंने आपको ऐसी कोई भी बातें अगर बोली है, आपको ऐसा कुछ भी समझाया है, आने वाले टाइम में ये ऑलरेडी आपको कन्फेस करने वाले कि इन्होंने इस टाइम पीरियड में कितना सफर किया है, इन्होंने इस टाइम पीरियड में आपको उतना ही याद किया है जितना आप इनको कर रहे थे। और ये अगर सेपरेशन आया था, ये अगर आपसे अलग हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसलिए अलग हुए थे कि ये आपकी वैल्यू को समझ पाए, ये आपकी वैल्यू जान पाए कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहे तो इनकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बहुत से लोगों के लिए पिक हो रहा है कि आपके पर्सन को फाइनली डिवाइन जजमेंट, डिवाइन का एक बहुत तगड़ा डंडा, उनके कर्मा का डंडा उनको पड़ चुका है, एंड फाइनली उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया था और क्यों खोया था। और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी सी अगेन रिकंसिलेशन, रियूनियन, लव लाइफ के रिगार्डिंग ज्यादा आ रहा है। तो ये फुल मून मेरी कलेक्टिव सोल फैमिली के लिए आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन, रियूनियन, डेट एंड कॉल आते हुए ज्यादा पिक हो रही है। अब हम बात करते हैं, अब हम रीडिंग उन लोगों के लिए करते हैं जो लव लाइफ में नहीं है बट स्टिल वो सिंगल है, देन उनके लिए फुल मून क्या लेके आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये फुल मून मेरी सिंगल सोल फैमिली के लिए क्या लेके आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, योर करियर, गाइडेंस क्या आ रही है मेरी सोल फैमिली के लिए। सी यहाँ पे ना मुझे कुछ लोगों के लिए अगेन ये कार्ड पिक हो रहा है कि आप में से जो सिंगल हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो। कुछ लोगों का मुझे ये पिक हो रहा है कि आपका सेपरेशन हुआ था, या कोई पर्सन की वजह से आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में चीजों को खो चुके हो, खुद की आइडेंटिटी को, खुद की पर्सनालिटी को, इवन आपका काम करने का मन नहीं करता, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता, आपको बस लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में सारा दुख है, मैं मेरी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहा, मैं इन सारी चीजों से ओवरकम नहीं कर पा रहा। ओके, तो जितने सिंगल लोग हैं और अगर अभी आप किसी सेपरेशन पीरियड से गो थ्रू कर रहे हो, देन चांसेस है यूनियन हो जाएगा, बट अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के इन केस रियूनियन नहीं होता तो उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि सी बाबा, बहुत हो गया रोना गाना, बहुत हो गया अकेला रहना, आप खाना भी नहीं खा रहे हो, खुद को ध्यान भी नहीं दे रहे हो,
और आप कहीं ना कहीं परेशान हो, उस पर्सन को मिस करते जा रहे हो। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी आगे की लाइफ का तो सोचो। अपनी लाइफ तुम्हारी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। तुम्हें अपनी हैप्पीनेस को अगेन क्लेम करना है, और अगर तुम चाहते हो कि ये पर्सन तुम्हारी लाइफ में आ सके, तो थोड़ा सा ट्राई करो, फ्यूचर को लेके मैनिफेस्टेशन यूज करो, फ्यूचर को लेके सोचना बंद करो। और अगर आप निगेटिव सोच रहे हो कि वो कब आएगी, कैसे आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्या वो मेरे बगैर खुश है कि नहीं है, और इसलिए अगर आप अपने करियर एंड फाइनेंस में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, देन यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई आप ओवर थिंकिंग करना बंद करो, उस पर्सन के बारे में सोचना बंद करो। एंड अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच भी रहे हो, देन ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचो। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना आपकी लाइफ में 3D रियलिटी चेंज होगा। अदरवाइज आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं स्टक रहेगी। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, और इस टाइम का रियल में यूज करो खुद के लिए। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे, देन आपको लगेगा कि आपने खोया कुछ भी नहीं था, सब कुछ आपके अंदर था। खाली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर वो करेज नहीं है, इसलिए वो पर्सन आपको नहीं मिल पाई, या इसलिए वो पर्सन आपकी लाइफ से चली गई है, या इसलिए अभी अगर आपको लग रहा है कि वो आएगी कि नहीं आएगी, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को क्लेंस करो, अपने ऑरा को क्लेंस करो, थोड़ा सा अपनी लाइफ से बाहर निकलो, अपने ऊपर काम करो, जो चीजें अच्छी लगती है, क्रिएटिव आइडियाज हो गए, उस पर काम करो, उस पर ध्यान दो। देन फॉर श्योर ये पर्सन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे 6 से 7 महीने में एक कहीं ना कहीं छोटा सा मिनी रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, कि फाइनली वो आपको कन्फेस करें, या जो भी आपकी बात बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, या आप किसी क्वेश्चन का वेट कर रहे थे कि तुमने मेरे साथ किया क्यों, मुझे उसका आंसर चाहिए। ओके। और इसलिए अगर आप अपने फाइनेंस में, अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बहुत जल्दी आपके उस पर्सन से डिवाइन बात कराने वाला है। उनको आपकी वैल्यू समझ में आने वाली है, बट वो तब आएगी जब आप निगेटिविटी को, हैवी कार्मिक बैगेज को रिलीज करोगे, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, दुख दर्द से निकलोगे, और आप बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, इस पे ज्यादा ध्यान दोगे, ना कि निगेटिव पर्सपेक्टिव पे। तो ट्राई करो निगेटिव कम रहो, पॉजिटिव ज्यादा रहो, अच्छी अच्छी वाइब्रेशन दो। तो जितनी अच्छी वाइब्रेशन रहेगी, अगर आप इनका कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इनकी कॉल आपकी लाइफ में आ जाएगी, और ये पर्सन आपकी लाइफ में 6 से 7 महीने के अंदर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। छोटा सा रिकंसिलेशन होते हुए फॉर श्योर दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनल यूनिवर्स का गाइडेंस इस फुल मून में क्या आ रहा है। ओके। सो यहाँ पे मुझे अगेन आ रहा है निगेटिविटी, क्योंकि स्टार्टिंग के अगर आप कार्ड्स की एनर्जी देखोगे, बहुत रिकंसिलेशन, रीयूनियन होते होते आपका निगेटिविटी पे आके रुका है कार्ड। ओके। सो ये पार्ट इस पार्ट को इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, रिकंसिलेशन चाहते हो, अपनी लाइफ में अपना परफेक्ट पार्टनर हो गया, परफेक्ट जॉब हो गई, लग्जरी हो गया, ग्रोथ हो गया, सब चीजें तब आपके हाथ में आएगी जब आप निगेटिव पैटर्न से निकलोगे, जब आप अपनी निगेटिविटी को रिलीज करोगे, और जब आप अपने मेंटल लेवल पे पॉजिटिव अफर्म करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे फाइनली फुल मून की गाइडेंस आ रही है कि जितनी भी निगेटिविटी है उसको लात मार दो, और जितना हो सके ओवर थिंकिंग करना बंद करो, प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करो। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, बट अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आप हैवी कार्मिक बैगेज को कैरी कर रहे हो। तो बहुत जल्दी अपनी निगेटिविटी से निकल जाओ, अपने ऑरा को क्लेंस कर लो, और इस फुल मून ट्राई करो, खुद की हीलिंग कर लो, जो चीजें चाहते हो उसको लिखना शुरू कर दो, और जो चीजें नहीं चाहते उसको लात मार के अपनी लाइफ से निकाल दो। देन आपकी लाइफ में आने वाले 6 महीने एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग को आते हुए और लाते हुए मेरी सोल फैमिली के लिए दिखाई दे रहा है। ओके। सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।